हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस पार्ट 2। जी हाँ, जहाँ आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस के संबंध में। इससे पहले हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के संबंध में। तो आइए आरंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप इससे लाभान्वित होते रहे। और यदि आप पहले की वीडियोस नहीं देख पाए हैं तो उन्हें आप अवश्य देखें ताकि आपका कंसेप्ट और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सेंटेंस पार्ट 2 में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड इंपेरेटिव सेंटेंस को। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आज इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। पहला है हमारा आज का टॉपिक इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, हिंदी में से कहते हैं नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह क्या है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, स्पष्ट है कि ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो प्रश्न, इससे पहले हमने पढ़ चुका है कि प्रश्न का अर्थ होता है पूछना और वाचक मतलब होता है पूछने वाला। वाक मतलब वाक, अर्थात शब्दों का वह इसका पूरा पूरा अर्थ निकले। से पहले हमने चर्चा किया है। नकारात्मक का मतलब होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। इट्स नेगेटिव का ही मतलब क्या होता है? नहीं। अब देखिए, स्पष्ट है कि ऐसा वाक जिसे किसका बोध होगा? पूछने का बोध होगा। ऐसा वाक जो पूछने वाला होगा, ऐसा वाक जो क्या होगा? पूछने वाला होगा, परंतु उसमें क्या लगा होगा? नहीं भी लगा होगा। तो कह सकते हैं कि ऐसा वाक जिसे किसका बोध हो? पूछने का बोध हो, परंतु नहीं भी लगा रहे। जैसे कहते हैं कि क्या मैं नहीं खेलता हूं। क्या मैं नहीं खेलता हूं। ध्यान दीजिए, क्या मैं नहीं खेलता। स्पष्ट है कि क्या मैं नहीं खेलता हूं। अब क्या है कि अगर हम यहां से नहीं हटा दे तो क्या है, ये पूछ रहे हैं क्या मैं खेलता हूं, पूछ रहे हैं, परंतु यहां हमने क्या लगा दिया? नहीं लगा दिया। तो ऐसा वाक्य जिससे पूछने का बोध हो परंतु नहीं भी लगा रहे, या सीधे सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसा वाक्य जिससे नकारात्मक प्रश्न का बोध हो, नहीं वाले प्रश्न का बोध हो, क्या कहलाता है? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे कहते हैं वह क्यों नहीं खेल रहा है। Why is he not playing? Why is he not playing? वह क्यों नहीं खेल रहा है। वह क्यों नहीं खेल रहा है। तो क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं और साथ ही साथ वाक्य में क्या लगा हुआ है? नहीं भी लगा हुआ है। यह कह सकते हैं कि यह नकारात्मक प्रश्न है। तो क्या कहलाएगा? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा वाक्य जिससे पूछने या प्रश्न करने का बोध तो हो, परंतु वाक्य में नहीं भी लगा रहे, क्या कहलाता है? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इज क्लियर? चलिए इसे डिफाइन करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कह सकते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक प्रश्न वाचक वाक्य। कहते हैं ऐसा वाक्य जिससे पूछने या प्रश्न करने का बोध तो हो, परंतु वाक्य में नहीं भी लगा रहे, क्या कहलाता है?
निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इंग्लिश में कहेंगे द सेंटेंस which shows negative interrogation is called interrogative negative sentence। जिट के लिए एग्जाम्पल लिखते हैं। Is he not playing? क्या वह नहीं खेल रहा है? And second one, why is he not playing? वह क्यों नहीं खेल रहा है? ध्यान दीजिए कि वह क्यों नहीं खेल रहा है। क्या है कि प्रश्न है परंतु साथ में क्या लगा हुआ है? नहीं भी लगा है। यहाँ भी पूछने का बोध होता है परंतु क्या लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। या सीधे सीधे कहें तो ये नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है। तो कह सकते हैं कि ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न अर्थात पूछने का बोध तो परंतु क्या लगा रहे, नहीं भी लगा रहे, क्या कहलाता है? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि आपको कॉपी करना हो तो आप वीडियो पॉज करके बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसलिए मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। यह भी दो प्रकार का होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार का, एक आपको याद होगा इससे पहले हमने पढ़ लिया था, एक होता है यस या नो क्वेश्चन और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। तो यह भी दो प्रकार का होता है। एक होता है काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यह भी दो प्रकार का, एक होता है यस और नो नेगेटिव क्वेश्चन और दूसरा होता है WH नेगेटिव क्वेश्चन। यहां मैं इसका डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि डेफिनेशन मैंने इससे पहले ही लिख दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिए। यस या नो क्वेश्चन, यस या नो क्वेश्चन वह क्वेश्चन होता है जिसका आंसर हम लोग हाँ या नहीं में दे सकते हैं। जैसे कहते हैं इज ही इल, क्या वह बीमार है? क्या वह बीमार है? यदि है आंसर में क्या कर सकते हैं? यदि है तो हाँ और नहीं है तो नो, यानी यस या नो में हम आंसर दे सकते हैं। यह भी तो यस या नो नेगेटिव क्या होगा कि ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर हाँ या नहीं में दे सकते हैं और साथ ही उसमें क्या लगा रहे? नहीं लगा रहे। ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर हाँ या नहीं में दे सकते हैं, साथ ही साथ उसमें क्या लगा रहे? नहीं भी लगा रहे, क्या कहलाता है? यस या नो नेगेटिव क्वेश्चन कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, इसका भी आंसर आप लोग, क्या वह बीमार नहीं, माफ कीजिएगा यहाँ लगेगा नहीं, क्या वह बीमार नहीं है? यदि नहीं है तो हाँ और है तो नो कह सकते हैं हम। तो ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिससे पूछने का बोध हो, जिसका उत्तर हम लोग हाँ या नहीं में दे सकते हैं और साथ ही साथ उसमें नहीं अर्थात नोट भी लगा रहे, क्या कहलाता है? यस या नो नेगेटिव क्वेश्चन कहलाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। WH नेगेटिव वही बात है, Why is he not ill? वह बीमार क्यों नहीं है? तो सिंपल सी बात है कि
देखिए WH क्वेश्चन वह क्वेश्चन होता है जिसका आंसर हम लोग हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं, या जो WH वर्ड से आरंभ होता है। जैसे आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इससे पहले वाला जो वीडियो है आप उससे एक बार जरूर देखें, आपको सेंटेंस पार्ट 1 आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। तो क्या है कि वह बीमार क्यों नहीं है, इसका आंसर हम लोग यस या नो में एकदम नहीं दे सकते। साथ में पूछते वह कहाँ नहीं जा रहा है, आप कहते हैं हाँ, वह क्यों नहीं खेल रहा है, आप कहते नहीं, यह आंसर नहीं होगा। तो ऐसा प्रश्न होगा जिसका उत्तर हम लोग हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं, क्या कहलाता है, WH क्वेश्चन कहलाता है। एक कारण और भी है कि यह WH वाले वर्ड से आरंभ होता है, हु, व्हाट, व्हेन, इसे WH वर्ड बोलते हैं। इसे आप पार्ट 1 में जाकर अवश्य देखें यदि आपको इसे डिटेल्स में जानना है। तो यहाँ बात करते हैं कि ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर हम लोग हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं, और साथ ही साथ में क्या लगा रहे, नहीं लगा रहे, क्या कहलाता है, WH नेगेटिव क्वेश्चन कहलाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि थोड़ा भी हो तो अगर इसको समझने में दिक्कत है तो आप पार्ट 1 देख लीजिए, आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेंटेंस का जो 5वां भेद है, एक्चुअली यहाँ चूंकि पार्ट 2 है तो इसलिए मैं 1-2 करके यहाँ लिख रहा हूँ। वास्तव में सेंटेंस का जो 5वां भेद है वह है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इसे हिंदी में कहा जाता है विस्मयादि बोधक वाक्य। जी हाँ, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अर्थात विस्मयादि बोधक वाक्य। देखिए इसे संधि विच्छेद करते हैं, होता है विस्मय जोड़ आदि जोड़ बोधक। वाक्य मतलब वाक्य आपको पता है, शब्दों का समूह। इस विस्मय का अर्थ क्या होता है, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। जी हाँ, इस विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। आदि मतलब आदि है, इत्यादि आपको पता है। और बोधक मतलब होता है, बोधक मतलब होता है बताने वाला। तो स्पष्ट है कि ऐसा वाक्य जिससे आश्चर्य इत्यादि का बोध हो, अर्थात ऐसा वाक्य जिससे आश्चर्य का बोध हो, ऐसा वाक्य जो किसे बताएं, आश्चर्य को बताएं, क्या कहलाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। अब देखिए आश्चर्य क्या है, आश्चर्य वास्तव में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो अचानक से सामने चकित कर देता है। आश्चर्य मतलब क्या होना, आश्चर्य का क्या मतलब, आश्चर्य का मतलब होता है चकित होना। अचानक से जा रहे हैं और रास्ते में एक सोने का गिरा हुआ कलम मिल गया, देखते बोलते वाह, अरे वाह क्या कलम है। अचानक से हमारे जो भावनाएं थी वो उमड़ कर बाहर आ गई, वाह कितना बढ़िया कलम है। जा रहे हैं, अचानक से कोई बहुत ही सुंदर नजारा दिख गया, देखते ही कहते वाह क्या दृश्य है, वाह क्या दृश्य है। नहीं, अचानक से जो अंदर की जो भावनाएं चकित हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा वाक्य जो आश्चर्य अर्थात चकित होना या विस्मित होना का बोध कराता है, क्या कहलाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे कहते हैं, सिंपल सी बात है, कहते हैं व्हाट ऑफ पेन इट इज, क्या कलम है, क्या कलम है यह, कहते हैं क्या कलम है। अचानक आ रहे हैं, अचानक सोना कलम वहां गिरा मिल गया, उठा के क्या कलम है, कितना बढ़िया है। तो ऐसा वाक्य जिससे किसका बोध हो, आश्चर्य का बोध हो, चकित होने विस्मित होने का बोध हो, क्या कहलाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। हाउ फास्ट he runs, कहते हैं क्या दौड़ता है वह, इतना तेज दौड़ता है कि आंखें फटी की फटी रह गई, क्या दौड़ता है वह, इतना तेज दौड़ता है। यानी कि उसकी दौड़ को देखकर, रेलवे की भर्ती चल रही थी, बिहार पुलिस की भर्ती चल रही थी, अचानक देखा कि एक सभी बहुत पीछे है और एक लड़का जब तक कोई दो चक्कर लगा रहा है वो 4 चक्कर लगा के बैठ गया, चकित कर देना, क्या दौड़ता है वो। तो यह जो भावना ओवर कराती है, जो वाक्य बताता है, वह वाक्य है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या विस्मयादि बोधक वाक्य, अर्थात जो आश्चर्यचकित कर देता है, इस तरह का वाक्य कहलाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। इसका अर्थ हुआ
क्या कलम है। आप यह भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, यही यहाँ भावना छुपी हुई है। हाउ फास्ट रन, कितना तेज दौड़ता है। कितना तेज दौड़ता है, यहाँ कितना तेज अफर्मेटिव, यहाँ भावना छुपी है कि क्या दौड़ता है, क्या दौड़ता है। ठीक है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि क्या दौड़ता है। क्या दौड़ता है मतलब कितना तेज दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, ऐसा कोई नहीं दौड़ पाता है। जो चकित कर रहा है, यह चकित होने की भावना का जो बोध कराता है, क्या कहलाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और सामने से सवाल कीजिए, मैं जरूर उसका आंसर दूंगा। तो चलिए आरंभ करते हैं, लिखते हैं परिभाषा। तो ऐसा वाक्य जिससे आश्चर्य या चकित या विस्मित, सिंपल से आप काम लीजिए। ऐसा वाक्य जिससे आश्चर्य का बोध हो, ज्यादा लंबा परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा वाक्य जिससे आश्चर्य का बोध हो क्या कहलाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। द सेंटेंस which shows strong feelings is called exclamatory sentence। यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात और भी है कि हम चकित कब कब होते हैं। चकित हम तब होते हैं, एक तो तब होते हैं जब हम अचानक से किसी चीज को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित होना। दूसरा क्या होता है कि हमें अत्यधिक खुशी मिल जाए, जैसे मैच, इंडिया मैच हारने वाला था, लास्ट विकेट है और उससे 30 रन बनाने हैं और सबने सोच लिया कि इंडिया मैच हार जाएगा, टीवी आपने बंद कर दिया। लेकिन जब आप 15 या 20 मिनट के बाद जब आप टीवी खोलते हैं तो पता चलता है कि इंडिया मैच जीत गया। तो इस सेंस में आप इतने खुश रहते हैं, मुझसे वाह जीत गया, वाह जीत गया। यह जो भावना उमड़ी, अत्यधिक खुशी की भावना उमड़ी है, यह जो अत्यधिक खुशी का बोध कराता था, तो वहां भी हम सरप्राइज होते हैं, चकित होते हैं। जब हमें कोई चीज अचानक से बहुत खुशी दे जाती है तभी हम चकित होते हैं। तो हम कह सकते हैं जब हमें अत्यधिक खुशी की भावना का जब कोई वाक्य बोध करा दे तो वो भी क्या कहलाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे कहते हैं कि वाओ वी वन, वाह हम जीत गए, वाह हम जीत गए, क्या अत्यधिक खुशी दे रही है। कहते हैं ओह वी लॉस्ट, ओह हम हार गए। जीतते जीतते अगर हम हार जाते हैं तो अत्यधिक दुख मिल रहा है। तो यह जो अत्यधिक दुख का जो बोध करा रहा है, वहां भी हम विस्मित हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं। तो वह वाक्य भी क्या कहलाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ही कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं नीचे। हाउ फास्ट ही रन्स, क्या दौड़ता है, क्या दौड़ता है। व्हाट अ पेन, क्या कलम है। वाओ वी वन, वाह हम जीत गए, वाह हम जीत गए। ओह वी लॉस्ट, ओह हम हार गए। ये भी क्या कहलाएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाएगा। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, मैंने लिख दिया, आप नोट्स में आप दो ही लिखें, ठीक है। सिंपल सी बात। तो कह सकते हैं कि ऐसा वाक्य जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स यानी कि हमें आश्चर्यचकित कर दे, अत्यधिक दुख में डाल दे, अत्यधिक खुशी में डाल दे, क्या कहलाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा और लास्ट सेंटेंस है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस इसे कहा जाता है आदेश सूचक या आज्ञा सूचक, आप जो भी बोल सकते हैं।
आदेश सूचक या आज्ञा सूचक वाक्य। देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है आदेश सूचक, तो सिंपल सी बात है। आदेश मतलब क्या? आज्ञा। और सूचक मतलब बताने वाला। सूचक मतलब क्या होगा? सूचना देने वाला अर्थात बताने वाला, वाक्य मतलब वाक्य। और आदेश मतलब क्या होता है? आज्ञा, ऑर्डर। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा वाक्य जैसे किसका बोध हो? आज्ञा का बोध हो। ऐसा वाक्य जो हमें आज्ञा की सूचना देता हो, ऐसा वाक्य जो हमें आज्ञा या आदेश का सूचना देता हो। लेकिन जी नहीं, इस वाक्य में हालांकि हिंदी नाम इसका आदेश सूचक है, लेकिन इसमें सिर्फ आदेश का ही बोध नहीं होता है, इसमें सलाह का भी बोध होता है, आग्रह का भी बोध होता है और आदेश का भी बोध होता है। कैसे होता है? जैसे कहते हैं कम हियर, यहाँ आइए, क्या कर रहे हैं? या यहाँ आओ, आज्ञा दे रहे हैं। कहते हैं प्लीज राइट हियर, कृपया यहाँ लिखिए। क्या कर रहे हैं? आग्रह कर रहे हैं। हेल्प द नीडी, जरूरतमंदों की मदद कीजिए। यहाँ क्या कर रहे हैं? सलाह दे रहे हैं। रिस्पेक्ट योर फ्लैग, अपने झंडा का सम्मान कीजिए। यहाँ क्या कर रहे हैं? सलाह दे रहे हैं। तो स्पष्ट है कि ऐसा वाक्य जिससे आज्ञा का बोध तो हो ही हो, साथ ही साथ किसका बोध हो? आग्रह का भी बोध हो और सलाह का भी बोध हो, क्या कहलाता है? इंपेरेटिव सेंटेंस या आदेश सूचक वाक्य। यहाँ तक किसी को दिक्कत? देखिए यहाँ तक भी अगर आपको दिक्कत है तो इंपेरेटिव सेंटेंस को समझने के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू होता है, और यू क्या होता है? वो छुपा हुआ रहता है, वाक्य में आपको दिखेगा नहीं। जैसे करते हैं, देखिए कम है, यहाँ आइए या फिर यहाँ आओ, मतलब क्या? यहाँ आओ मतलब क्या? तुम यहाँ आओ या आप यहाँ आइए। यहाँ क्या छुपा हुआ है? यू छुपा हुआ है। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। क्या किससे करें? आपसे, तुमसे करें कि आप कृपया एक गिलास मुझे पानी दीजिए। यहाँ भी क्या छुपा हुआ है? यू छुपा हुआ है, नहीं? रिस्पेक्ट योर फादर, रिस्पेक्ट योर फादर, हिंदी बोलते हैं। रिस्पेक्ट योर फादर कह रहे हैं कि अपने पिताजी का सम्मान कीजिए। अपने पिताजी का सम्मान कीजिए। सलाह दे मतलब क्या? आप अपने पिताजी का सम्मान कीजिए। यहाँ क्या छुपा हुआ है? यू छुपा हुआ है। तो सीधे सीधे वाक्य में हम कह सकते हैं कि ऐसा वाक्य जिसका सब्जेक्ट यू छुपा रहे क्या कहलाता है? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। या कह सकते हैं कि ऐसा वाक्य जिससे आज्ञा, आग्रह या सलाह इत्यादि का बोध हो क्या कहलाता है? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस अर्थात आदेश सूचक वाक्य। तो कह सकते हैं ऐसा वाक्य जिससे आज्ञा, आग्रह, सलाह इत्यादि का बोध हो या जिस वाक्य का सब्जेक्ट यू छुपा रहे।
क्या कहलाता है? इंपेरेटिव सेंटेंस अर्थात आदेश सूचक वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंग्लिश में क्या है? द सेंटेंस which shows order, command, request or advice is called imperative sentence। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं फिर से लिख देता हूं। कम हेयर, यहां आओ, मतलब क्या? यू कम हेयर, यू छुपा हुआ है। प्लीज राइट ए लेटर, कृपया एक पत्र लिखिए। कृपया एक पत्र लिखिए। और तीसरा है हेल्प द नीडी, हेल्प द पुअर कर लीजिए, ज्यादा आसान है। हेल्प द पुअर, तो गरीबों की मदद कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, तो सिंपल सी बात है। तो ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट यू छुपा रहे या जिससे आग्रह, आज्ञा, सलाह इत्यादि का बोध हो, क्या कहलाता है? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाने के बाद ऑल ऑप्शन को भी जरूर दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।